गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हमने जो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया है दैट इज़ कॉल्ड टाइम एंड डिस्टेंस। आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। बेसिकली जो ये चैप्टर है ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, उसी में से ये चैप्टर लिया गया है। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किए जाते हैं। अगर हम ओवरऑल वेटेज उठाएं तो टाइम एंड डिस्टेंस प्लस जो ट्रेन्स, अगर हम बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस और प्लस ट्रेन, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 2 to 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। चाहे आप वो IBPS की बात करो और चाहे वो आप SSC की बात करो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की बात करो, कैट की करो, किसी भी की करो, उसके 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो चैप्टर है ये ट्रेन्स है, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टोटली बेस्ड टाइम एंड डिस्टेंस पे है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है तो पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को क्लियर करें, उसकी वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू करें, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, देन ही आप जो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स वाले चैप्टर पे आएँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। पहले हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक दो चीज़ें ये की थी जो ये इसमें काम आने वाली हैं, वो ये हैं कि अगर मुझे गति जो है, मुझे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। ठीक है, एक हमने जो कॉन्सेप्ट किया था कि अगर गति जो है वो मिनट पर सेकंड में है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये दो चीज़ें हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस की थी कि अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, एक मिनट यहाँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप इस 108 को, है ना, अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, ठीक है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा ऊपर आएगा यानी कि 5 ऊपर आएगा और नीचे 18 आएगा, ठीक है, और ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 6 है, ठीक है ना, हाँ, तो ये 6 मल्टीपल है, तो ये 6 5 जा 30, तो आप कह सकते हैं कि जो पहले की स्पीड आई है वो 30 मीटर पर सेकेंड आई है, जो कि पहले 108 किलोमीटर पर आवर थी। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड पे। अगर मैं आपको बोलूँ कि 30 मीटर पर सेकेंड है और उसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 30 है, 30 मल्टीप्लाई बाय, अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है यानी कि बड़े में चेंज करना है, तो बड़े में चेंज करने के लिए बड़े वाला ऊपर आएगा और छोटे वाला नीचे आएगा, राइट। तो इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 का 30 और 18 6 का 108 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये चीज़ें जो थी हम ऑलरेडी टाइम एंड डिस्टेंस में कर चुके हैं। कन्वर्जन कैसे जो है स्पीड की कन्वर्जन करते हैं, यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन ही हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर सेकेंड इज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके जो ऑप्शंस हैं मैं आपके लिख रही हूँ बोर्ड पे, A B C एंड D। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। हाँ जी, पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 जो टाइम्स है वो डिस्कस हो चुका हुआ है। तो फर्स्ट सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। एक स्पीड गिवन है, एक गति गिवन है, और वो कितनी है, वो है आपकी 108 किलोमीटर पर आवर, और बोला है कि अगर ये ट्रेन की गति है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड है, और आप इसी स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। मैं फिर आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मिनट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अब चेंज करना है तो कैसे करते हैं, 108, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। ये किलोमीटर है, ये मीटर है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो छोटे में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर भी क्या आएगा, छोटा आएगा, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है जी। जब आप इसकी कटिंग करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो ऑप्शन है बी, ये आपका राइट आंसर है, दैट इज कॉल्ड 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज a speed of train is 14 मीटर पर सेकेंड is the same as, ठीक है, कि एक स्पीड जो गति है ट्रेन की बताई गई है 14 मीटर पर सेकेंड, वो किसकी इक्वल है। ऑप्शंस मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ। 60.1 किलोमीटर आवर, 62.2 किलोमीटर पर आवर, 52.4 या 50.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये ए, बी, सी और डी। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद निकालेंगे, देन आप मेरा ये सोल्यूशन देखेंगे। हाँ जी, पहले देख लेते हैं। सेकेंड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। अगेन मुझे जो गिवन है वो स्पीड गिवन है, और वो कितनी गिवन है, गिवन है आपको 14 मीटर पर सेकेंड इज सेम एज, ठीक है, ऑप्शंस आपको गिवन है इज सेम एज, इनमें से कैसे इक्वल है। तो हमें क्या करना है, अब मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है जी, किसको कन्वर्ट करना है, इस 14 को कन्वर्ट करना है, 14 ये, ठीक है जी। अब 14 को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स बड़े वाला ऊपर आएगा। ठीक है जी, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आता है 252.5। तो जब आप इसकी डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देख लेते हैं, 60.1, 62.2, 52.4 या 50.4। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, दैट इज कॉल्ड 50.4। ठीक है जी, तो ये कन्वर्जन के क्वेश्चंस थे। पहले दो क्वेश्चंस मैंने कन्वर्जन पे ही रखे थे, सो दैट कि आपको कन्वर्जन क्लियर हो और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले ये ध्यान से समझना, फिर ही हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले ये चीज़ ध्यान से समझना। लेट्स सपोज ये ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूं कि ये एक पोल को क्रॉस करती है, ठीक है, या एक मैन को क्रॉस करती है, और क्या क्या एग्जांपल आ सकती हैं, या वो किसी ट्री को क्रॉस करते हैं। ये पोल है, ठीक है ना, पोल है, कोई खंबा है, कोई आदमी है, कोई ट्री है। आप ध्यान से देखें, आप अपनी रियल सिचुएशन में देखें। आप खड़े हो, ठीक है, और ट्रेन जो है वो आपको क्रॉस करके निकल के गई है, या फिर एक ट्री है, एक बहुत बड़ा जो है ट्री है, एक पेड़ है, और जो ट्रेन उधर से आ रही है, और वो उस ये ट्रेन जो है, ठीक है ना, यहाँ पे पोल है, मैं यहाँ बना देती हूँ, ये एक पोल है, एक खंबा है, और इस ट्रेन ने इस खंबे को कवर करते हुए जाना है। ठीक है, तो इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, अब जो ये ट्रेन है इसने पोल को कवर निकलते क्रॉस करते हुए जाना है, तो जो ये ट्रेन की लेंथ होगी, ये जो ट्रेन की लेंथ होगी वही जो था वो उसकी दूरी होगी, क्योंकि वो उतनी ही लेंथ, जितनी उसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ इस ट्री को क्रॉस करते हुए जाएगी। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, वही आपका जो है वो डिस्टेंस हो जाता है इन द केस ऑफ मैन, पोल एंड ट्री। अब एक मैन है या एक पोल है, अब पोल की क्या लेंथ है, ठीक है ना, पोल की कोई क्या डिस्टेंस है, पोल तो ये खड़ा है, ठीक है। तो अगर इसका कोई डिस्टेंस होता तो हम ये वाली लेंथ में इसकी लेंथ ऐड कर देते। ध्यान से समझना, इसकी वाली लेंथ में ये वाली लेंथ ऐड कर देते। अब ये पोल है, मैं खड़ी हूँ, ठीक है ना, मैं खड़ी हूँ, और मुझे जो ट्रेन है उसने क्रॉस करके निकलना है। ट्रेन की तो लेंथ है, हम मानेंगे कि वही उसका डिस्टेंस हो गया, उसकी दूरी हो गई, पर मेरी कोई लेंथ नहीं है कि जो जिसमें वह हम उसकी लेंथ प्लस कर सकें। आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो पोल हो गया, मैन हो गया, कोई ट्री हो गया, ठीक है, उसको अगर क्रॉस करती हुई निकल रही है तो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो ट्रेन की लेंथ होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिंक बता देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये एक ट्रेन है, ठीक है ना, ये एक ट्रेन है, और ये प्लेटफॉर्म, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करते हुए निकलेगी। एक स्टेशन है, उसका ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है,
उसको क्रॉस करते हुए इसने उस प्लेटफॉर्म से निकलना है। तो आप बोलें कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जितना इस ट्रेन की लेंथ जो हम ऑलरेडी काउंट करते हैं उसमें प्लस क्या किया जाएगा, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को, या हम कह सकते हैं इसकी जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है वो भी उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो प्लेटफॉर्म की जगह कोई ब्रिज हो, ठीक है, कोई ब्रिज हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, तो उसकी जो दूरी होगी, उसका जो डिस्टेंस होगा वो आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन में ऐड हो जाएगा। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। सेम ऊपर अगर ये पोल है, ठीक है ना, पोल, तो पोल की कोई लेंथ नहीं होती, तो ट्रेन की जितनी लेंथ है वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर विल पास अ ट्री इन। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो 280 मीटर लॉन्ग है, लंबी है, और वो किस स्पीड से, किस गति से जो दौड़ रही है, वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, और वो एक ट्री को पास करती है, एक ट्री को पास करती है। तो आप ये बताओ कि वो कितने टाइम में वो उस ट्री को पास करेगी। ठीक है जी, तो थर्ड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, जो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। हाँ जी, ट्रेन की लेंथ गिवन है, ठीक है ना, तो हम पहले लेंथ ऑफ ट्रेन, और वो कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है 280 मीटर, है ना, तो ये मैंने लिख लिया 280 मीटर। उसके बाद मुझे गति गिवन है, स्पीड गिवन है, और वो कितनी गिवन है, वो 63 किलोमीटर पर आवर में गिवन है। और उसने पूछा क्या हुआ है कि वो कितने टाइम में उसको जो है वो पास करेगी, ट्री को पास करेगी। तो पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके ब्लैक बोर्ड पे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, देन ही आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो ऑप्शंस मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जो पिछला क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस किया था कि टाइम कैसे निकलता है, तो टाइम निकलता है कि जितना आपका डिस्टेंस है अपॉन स्पीड के साथ, डिस्टेंस अपनी जगह पे रहता है। अगर यहाँ स्पीड है तो यहाँ टाइम है, अगर यहाँ टाइम है तो यहाँ स्पीड है, ऐसे ही पढ़ा था। ओके, पहले देख लेते हैं। अब जो आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सारे जो है वो सेकंड में है, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, पर जो स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले अपनी जो गति है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको सिखाया है ये किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में करना है। ठीक है, तो छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटे को ऊपर रखना पड़ेगा और बड़े को नीचे रखना पड़ेगा, ऐसे ही था। ठीक है, आगे इसकी जब आप कटिंग करोगे तो 3 के टेबल पे की तो 3 6 का 18, 3 2 का 6, 3 1 जा 3, 3 2 का 6, 3 7 जा 21, तो ये कितना आ गया 35 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड। आप ये कह सकते हैं कि जो गति है वो 35 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। अपने फार्मूले में पुट कर दीजिए। डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि दूरी कितनी होगी, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी, क्योंकि वो अपनी लेंथ जितनी दूरी है वो क्रॉस करती है, तो इट मीन्स वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स 280। ठीक है, 280, और गति जो हमने निकाली है वो कितनी है 35 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 280 और ये नीचे वाली जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट मीन्स 2/35। ठीक है, 2/35। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आगे कटिंग करते हैं तो ये 5 7 जा 35, ये आप सीधा करोगे ना तो ये 8 पे जाता है, ये इसका 8 का मल्टीपल है। ठीक है, 8 का मल्टीपल है, तो ये आपका कितना निकल के आता है, ये आता है 16, और ये टाइम में था तो यानी कि सेकंड, है ना। इसको भी, स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था, लेंथ ऑलरेडी मीटर में थी, तो जो आपका टाइम निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, वो निकल के आया है 16 सेकंड। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो आपका जो ऑप्शन है बी राइट आंसर होगा, यानी कि 16 सेकेंड। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड इज 144 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक जो ट्रेन है
उसकी जो जितनी लंबी, वो लंबाई जो है वो 100 मीटर है, ठीक है। और वो एक इलेक्ट्रिक पोल को जो है वो क्रॉस करती हुई जा रही है 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसके ऑप्शंस मेंशन कर देती हूँ, पहले आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, देन ही आप जो है वो इसके वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आपको जो गिवन है ऑप्शंस, ओके, पहले जो जो गिवन है मैं आपको क्या कहते हैं डायग्राम से क्लियर कर देती हूँ कि जैसे एक ट्रेन थी, है ना, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, और एक इलेक्ट्रिक पोल यहाँ होगा, उसको क्रॉस करती हुई जा रही है, और जो ट्रेन की लेंथ है वो आपको 100 मीटर गिवन है, और जिस गति से ये क्रॉस कर रही है वो आपको 144 किलोमीटर पर आवर की गति गिवन है, ठीक है जी। हाँ जी, तो जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। पहले हम बोलेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, दैट इज 100 मीटर, डन। गति कितनी गिवन है, स्पीड आपको गिवन है 144 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और आपको निकालना क्या है, समय निकालना है, टाइम निकालना है कि वो कितने समय में इस इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है। अगेन आपको जो आंसर्स गिवन है वो सेकंड में गिवन है, डिस्टेंस जो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है वो मीटर में गिवन है। तो सबसे पहले आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो किलोमीटर से चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड में, यानी कि छोटे में चेंज करना है, तो छोटा ऊपर आएगा, ठीक है जी। तो ये 18 का कितना मल्टीपल है, ये 18 का 8 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये आपका जो आ जाएगा, ये आपका निकल के आएगा 40 मीटर पर सेकंड। आपकी जो गति आई है वो 40 मीटर पर सेकंड निकल के आई है। अगेन समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेंथ की जो दूरी है उसी को डिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो 100, और जो गति है वो आपकी कितनी निकल के आई है, 40 निकल के आई है। इसकी आप कटिंग कर दोगे तो 2 2 ज़ 4 और 2 5 ज़ 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा, ये आपके पास 2.5 निकल के आएगा, और साथ में क्या आएगा, सेकंड, क्योंकि हमें समय निकालना था। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 सेकंड, 3.5 सेकंड, 3 सेकंड या 2.5 सेकंड। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2.5 सेकंड्स। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस अ 140 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन है, वो 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, और वो 60 जो है वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, गति से जा रही है। तो आप ये बताएं कि वो जो एक ब्रिज है जो कि 140 मीटर लंबा ब्रिज है, उसको कितने जो है समय में क्रॉस करेगी, ठीक है जी। पहले ऑप्शन क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले सिंपल एक ट्रेन है, जैसे ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये जो ट्रेन है ये 100 मीटर लॉन्ग है, और वो कितनी गति से चल रही है, वो 60, मतलब ये कितनी गति से चल रही है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, सिंपल बताया है। फिर उन्होंने बोला है कि इट विल क्रॉस। अब हमें निकालना क्या है, निकालना ये है, ट्रेन तो यही रहेगी और उसकी जो लेंथ है वो भी यही रहेगी, पर इस ट्रेन ने एक ब्रिज को क्रॉस करना है, इस ब्रिज को, और ये जो ब्रिज है ये 140 मीटर लॉन्ग है। तो बताओ कि कितने समय में वो इस ब्रिज को जो है वो क्रॉस करती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब करेंगे क्या, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। मुझे लेंथ गिवन है ट्रेन की, ठीक है, वो कितनी गिवन है, 100 मीटर गिवन है, डन। मुझे स्पीड गिवन है, स्पीड वो कितनी गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है, राइट। पहले मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, सो दैट कि अगर आपको खुद को थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है तो आप खुद से निकाल सकते हैं। ये सेकंड्स में है, ठीक है, सेकंड्स में है, ठीक है जी। अब ये देखें, ये देखिए जो ऑप्शंस हैं वो सारे सेकंड्स में हैं, और जो स्पीड है और जो ये डिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी लेंथ जो है मीटर में है। तो पहले मुझे गति को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। कन्वर्जन के लिए क्या करना होता है, अब बड़े से छोटे पे जाना है तो छोटे को ऊपर रखेंगे, बड़ा नीचे रखेंगे, कटिंग कर देंगे तो 3 6 का 18, 3 2 का 6 0, ठीक है जी, 2 3 का 6 और 2 1 तो इट मीन्स ये कितनी आई है, ये आ गई आपकी 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी गति निकल आई है।
ठीक है जी। अब देखो, अब क्या हुआ है, ये इसकी गति निकल आई, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसकी गति है। अब देखो स्पीड तो सेम रहेंगी, उसने ये तो बोला नहीं कि स्पीड बढ़ गई, स्पीड कम हो गई, गति ज़्यादा तेज है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। बोला है वही ट्रेन है, पर वो जो ब्रिज को कवर करना है, ये इस ब्रिज को कवर करना है, और वो जो ब्रिज है वो 140 मीटर लॉन्ग है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन रिमूव हो जाएगा, पहले यहाँ से देख लीजिए। अब क्या है, 50/3 मीटर पर सेकेंड है। अब ये क्या है कि आपको जो है वो समय निकालना है, और जो समय का फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है जी। जो दूरी है उसको अपनी गति से डिवाइड करना होता है। अब बात आती है डिस्टेंस की। मैंने यही तो आपको क्वेश्चन कराने से पहले जो कॉन्सेप्ट कराया था। अब आप देखिए कि ट्रेन की भी लेंथ है और इधर ब्रिज की भी लेंथ है, ब्रिज की भी एक लेंथ है। तो जो डिस्टेंस होगा जब वो इस ब्रिज, ये जो ट्रेन ब्रिज को कवर करेगी, तो वो अपनी तो लेंथ जो है उसको तो कवर करेगी, साथ में जो ब्रिज की लेंथ है उसको भी कवर करेगी। तो यहाँ पे जो आपका टोटल डिस्टेंस आएगा वो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस ब्रिज लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द ब्रिज, दोनों को प्लस करके यहाँ आएगा। और गति जिसको हमने ऑलरेडी जो है वो चेंज कर लिया है मीटर पर सेकंड में, वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी 50/3। ना इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ गया आपका 240, 50/3। जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाली को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा 3, ठीक है, 3/50। अब इसकी कटिंग कर दोगे, ओ सॉरी, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 72/5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 14/4 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, 10.2, 13.4, 14.4 या 15.4। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, दैट इज 14.4। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जब ब्रिज की लेंथ गिवन है तो ऑब्वियसली वो, अब मैन की कोई लेंथ नहीं थी, पहले क्वेश्चन क्या था, पोल की कोई लेंथ नहीं थी, तो हमने जो यहाँ पे डिस्टेंस लिया वो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन का लिया। बट यहाँ पे ब्रिज की लेंथ भी गिवन है और मुझे ट्रेन की लेंथ भी गिवन है, तो इन दोनों का जो प्लस होगा वो ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय जो गति है वो नीचे आ जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म दैट इज 230 मीटर लॉन्ग इन। ये पहले जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक ट्रेन है वो 120 मीटर लंबी है और वो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो आप बताओ कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो 230 मीटर लॉन्ग है, उसको कितने समय में कवर करेगी, ठीक है जी। तो 6 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। पहले इसके मैं आपको वो दे देती हूँ क्या, सो दैट की ऑप्शन, सो दैट कि आप खुद भी निकाल सकें। ओके, ऑप्शंस आपके बोर्ड पे हैं। अब हम जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले जो गिवन है वो मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है और वो कितनी है आपकी 120 मीटर लॉन्ग। देन मुझे गति गिवन है, स्पीड गिवन है, वो है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और पहले क्वेश्चन यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड्स हैं, तो पहले मुझे गति को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अब आपको पता होना चाहिए, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटा ऊपर आएगा, ये वाला नीचे आएगा, ठीक है जी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये 18 से 18 5 पे जाता है, तो ये कितना आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। यही आता है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब निकालना क्या है, गति मेरे पास निकल चुकी है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी गिवन है। बट एक उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ जो प्लेटफॉर्म है वो भी मुझे गिवन है, वो 230 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और मुझे समय निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला रहता है वो रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होगा मैंने अब क्लियर किया है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस जो लेंथ ऑफ ट्रेन है यानी कि 120 प्लस 230, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो गति है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये कितना आ गया
350 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास 25। ठीक है जी, अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये कितने पे जाता है, ये 14 पे जाता है। तो इट मीन्स जो आंसर होगा वो कितना आ गया आपका 14 सेकेंड। ऑप्शन देख लेते हैं, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड, 14 सेकेंड या 15 सेकेंड। तो सी इज योर राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड 14 सेकेंड। मेक श्योर अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कि क्यों प्लस किया जाता है और क्या जो चीज़ है वो प्लस नहीं होती है, क्योंकि मैन जो है पोल है उनकी तो कोई लेंथ होती ही नहीं है। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। ए क्वेश्चन इज अ ट्रेन रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर की गति से जो है वो चल रही है और वो एक पर्सन को क्रॉस करती है जो कि 10 सेकंड में कर लेती है। तो आपको उस लेंथ ऑफ ट्रेन की जो है वो लेंथ बतानी है। ठीक है, 7 सोल्यूशन बोर्ड पे है, जो जो गिवन हमें गिवन है वो लिख लेंगे। तो 36 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद टाइम गिवन है, टाइम हमें गिवन है दैट इज कॉल्ड 10 सेकेंड्स। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, हमने लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है। ठीक है, ये हमने निकालनी। अब आप ऑप्शंस में आपको पहले गिवन कर देती हूँ। ठीक है जी, ऑप्शंस गिवन है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, देन ही आप वीडियो को ऑन करके उसका आंसर देख सकें। लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, राइट। अब क्या है, गति है, आप देखिए ये टाइम जो है वो सेकंड में है और जो ऑप्शंस है वो मीटर में है। तो सबसे पहले अपनी जो स्पीड है उसको चेंज कीजिए। तो वो 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, यानी कि छोटे में करना है। तो छोटे को ऊपर लिखना पड़ेगा, बड़े को नीचे। ये 2 पे जाता है और ये जो निकल के आई है वो 10 मीटर पर सेकंड मेरी गति निकल के आई है। ठीक है जी, अब लेंथ ऑफ ट्रेन को हम क्या कंसिडर करते हैं, डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है गति को गुना करना होता है समय के साथ, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो जो मेरी स्पीड गिवन है वो 10 है और जो टाइम गिवन है वो 10 है। तो आपका ये कितना आता है, 100 मीटर। ऑप्शंस देख लेते हैं, 150 मीटर, 250 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर। तो सी इज योर राइट आंसर, दैट इज 100 मीटर। क्लियर। अब मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन था, तो ठीक है, डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पास्ड अ पोल इन 24 सेकेंड्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ट्रेन है, उसकी जो लेंथ गिवन है दैट इज 240 मीटर लॉन्ग। मुझे पता है कि उसकी लेंथ 240 मीटर है और वो एक पोल को जो क्रॉस करती है वो 24 सेकेंड्स में कर लेती है। तो आप ये बताएं कि जो प्लेटफॉर्म है वो 650 मीटर लॉन्ग है, उसको कितने समय में वो क्रॉस करेगी। ठीक है जी, तो 8 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। मैं पहले आपको ऑप्शंस दे देती हूँ सो दैट कि अगर आपको आता है, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन है ब्रिज वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप पहले एक बार खुद देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। अब आप देख लें कि मुझे गिवन क्या क्या है। पहले तो मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, राइट, लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये कितने गिवन है, दैट इज 240 मीटर लॉन्ग। तो मैंने 240 मीटर लिख दिया। उसके बाद टाइम गिवन है कि वो कितने समय में करती है, तो वो 24 सेकेंड्स में करती है। अब क्वेश्चन में 250 मीटर वो हम पहले निकाल लेते हैं। अब ये मीटर है, ये सेकंड है, और ऑप्शन में मुझे मीटर पर सेकंड में गिवन है। ठीक है, तो मेरी जो स्पीड है वो डायरेक्ट आ सकती है, जिसको बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि ये मीटर है, ये सेकंड है, कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये समय है, स्पीड तो गिवन ही नहीं है। तो डिस्टेंस आ गया 240 और समय आ गया 24। जब इसकी कटिंग की तो आपके पास ये जो स्पीड निकल के आई है, वो गति जो निकल के आई है वो 10 मीटर पर सेकेंड आई है। अब क्वेश्चन में क्या और गिवन है, क्वेश्चन में मुझे प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है ना जी। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और वो मुझे कितनी गिवन है, वो गिवन है 650 मीटर लॉन्ग।
अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जब प्लेटफॉर्म को वो कवर करेगी तो वो कितने जो है समय में करेगी, कितने समय में करेगी। तो अगेन टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी पड़ेगी। अब आप देखिए जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कितने गिवन है, वो 65 मीटर गिवन है। ठीक है, 650 मीटर गिवन है। तो टाइम जो होगा, अब इसका फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम इसमें जो डिस्टेंस लेंगे वो कितना लेंगे, वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा 650। तो जब आप देखिए डिस्टेंस आएगा वो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, अब प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन भी तो आएगी। ठीक है ना, इस चीज़ को प्लीज स्किप मत करना। प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, साथ में लेंथ ऑफ ट्रेन भी आएगी, दैट इज 240। अब जो स्पीड है वो कितनी है आपकी, 10 है, वो आपकी 10 है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका 890। ठीक है, 890 और इनकी कटिंग करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 89 सेकेंड। 89 सेकेंड ऑप्शंस में सॉरी मैंने आपको दिया नहीं था, आप ऐड ऑन कर सकते हैं 89 सेकेंड। तो ई ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 89 सेकेंड। यहाँ से गलती से भी ये स्टेप मत करना। अब आप देखिए गलती के चांस कहाँ होते हैं। बच्चे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है तो 650 उसका डिस्टेंस ले लेंगे और गति जो है वो 10 ले लेंगे और उसको 65 के साथ टिक कर देंगे, पर ये गलत है क्योंकि हमने लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को कवर करेगी तो ट्रेन जो है, आप ये देखिए ये ट्रेन है, ठीक है ना, ये ट्रेन है और ये मेरा प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है तो उसकी खुद की लेंथ, ठीक है, प्लस उस जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ, वो दोनों ही ऐड करनी होंगी। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग traveling at 42 km per hour in passing a person walking the same direction at 6 km per hour will be। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में बोला है एक ट्रेन है वो 180 मीटर लॉन्ग है और वो किस गति से चल रही है, 42 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो हमें टाइम निकालना है, समय निकालना है कि वो इतनी स्पीड से जा रही है और साथ ही में जो एक पर्सन है वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन वो भी उसी स्पीड से जा रहा है, पर उसकी जो गति है वो 6 किलोमीटर पर आवर की है। तो बताओ वो कितना समय लेगी। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन ये क्लियर कर देती हूँ कि इसको कैसे करना है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 8 है, ये 9th। ठीक है, 9th सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सिचुएशन क्या है। ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये कितने मीटर लॉन्ग है, ये 180 मीटर लॉन्ग है, राइट। अब ये क्या है, ये मैन है, ठीक है, एक मैन है, ये यहाँ खड़ा है और ये भी किसी स्पीड से चल रहा है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और जो ट्रेन है वो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है जी, पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि वो कितने टाइम जो है वो कवर करेगी। ठीक है, तो मैंने ऑप्शंस दे दी हैं। अब इसको निकालना कैसे है कि पहले क्या करेंगे, हाँ जी, जो जो गिवन है वो लिख देंगे। अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सेम डायरेक्शन, ये पार्ट जो है हमारा लास्ट पार्ट सेकंड या थर्ड में, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। जब एक डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड जो है वो प्लस होती है या माइनस होती है। आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जो पहले मेरे को गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ जो ट्रेन है वो कितनी गिवन है, मुझे 180 मीटर गिवन है, ठीक है, 180 मीटर, और उसकी जो गति गिवन है वो कितनी गिवन है, वो 42 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है जी, उसके बाद पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये कितना गिवन है, 42 किलोमीटर पर आवर गिवन है, सेकंड 36 स्पीड। ठीक है, अब क्या करना होगा, और एक जो मैन की स्पीड गिवन है ना, जो पर्सन चल रहा है उसकी स्पीड गिवन है वो 6 किलोमीटर पर आवर गिवन है। डन। जब दो चीज़ें पैरेलल चल रही हों, ठीक है, जैसे कि ये चल रही है, ये ट्रेन चल रही है और मैन भी जो है वो इसी डायरेक्शन में चल रहा था, तो इनकी जो स्पीड होती है वो माइनस होती है, स्पीड जो है वो माइनस होती है, वो जो है घटाई जाती है। और जो अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हों तो जो स्पीड है वो प्लस हो जाती है। तो इस केस में जो स्पीड है वो माइनस होगी। ठीक है, अब पर्सन की स्पीड और इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड, इनको माइनस करना पड़ेगा। तो 42 को माइनस करेंगे 6 के साथ, तो ये क्या निकल के आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी स्पीड आ गई।
अब आंसर आप देखिए सेकंड में है और जो मुझे डिस्टेंस वो मीटर में गिवन है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए छोटे को ऊपर रखना पड़ेगा, बड़े को नीचे रखना पड़ेगा। तो ये 2 पे जाती है, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड निकल के आई है, जो उसकी गति है। ठीक है, अब अगेन निकालना क्या था, मुझे समय निकालना था। समय निकालने के लिए डिस्टेंस को ऊपर रखना पड़ेगा और स्पीड को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैन का कोई डिस्टेंस तो नहीं ना, मैन की स्पीड थी, रिलेटिव स्पीड ये जो आपकी निकल के आई है। ठीक है, ये आपकी रिलेटिव स्पीड आई है, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड जो आ गई है। अब आप देखिए कि मैन की कोई लेंथ थोड़ी थी, तो लेंथ तो सिर्फ ट्रेन की थी। ठीक है ना, तो जो डिस्टेंस है वो आपका 180 रहेगा और जो आपका यहाँ पे स्पीड है वो 10 रहेगी। इन दोनों को कटिंग करने के बाद आपके पास निकल के क्या आया है, आपके पास निकल के आया है 18 सेकेंड्स। ठीक है जी, ऑप्शन देख लेते हैं, 17 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स, 19 सेकेंड या 20 सेकेंड। तो बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 18 सेकेंड्स। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर समझना, ये एग्जाम, और मैंने जो जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही उठाए गए क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 kilometer per hour in the same direction in which the train is going on in 10 seconds. The speed of the train is. क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 125 मीटर एक लंबी ट्रेन है, ठीक है, और वो 10 सेकंड में जो है वो कवर कर रही है डिस्टेंस को, और एक जो आदमी है वो भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है। मैं आपको ये समझाती हूँ कि डायग्राम थ्रू कैसे चल रहा है। ये 10 सोल्यूशन बोर्ड पे है। जैसे एक ट्रेन है, ठीक है ना, ये एक ट्रेन है और ये कितनी चल रही है, ये 125 मीटर लॉन्ग है। पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। और यहाँ पे एक मैन है, ठीक है, ये मैन है और ये भी चल रहा है, ये अब खड़ा नहीं है, ये भी चल रहा है और जो इसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मैं थोड़ा सीधा लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये 125 मीटर लॉन्ग है और यहाँ जो मैन है वो भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है और जो ये डिस्टेंस कवर करती है वो 10 सेकंड में कर देती है। ये क्वेश्चन, और निकालने का क्वेश्चन बोला है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो है वो स्पीड निकालो। ठीक है जी, जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ जो ट्रेन गिवन है वो मुझे गिवन है 125 मीटर। पहले मैं आपको इसके ऑप्शंस दे देती हूँ, ए बी सी डी, और ये जो है आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है। ठीक है जी, जो ऑप्शंस है वो किलोमीटर पर आवर में है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा पहला स्टेप रहेगा, ठीक है, अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन है, उसके बाद क्या गिवन है, टाइम गिवन है, समय जो गिवन है वो 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड्स। आप ये देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो इजीली निकल सकती है क्योंकि डिस्टेंस भी गिवन है और मुझे समय भी गिवन है। तो आप देखो जो स्पीड है वो कैसे निकल सकती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो 1 यूनिट तो कंप्लीट है। तो ये 125 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट है 12.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और एक मुझे आदमी की स्पीड भी गिवन है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आदमी की स्पीड भी गिवन है और इसकी जो स्पीड निकाली है वो मैंने 12.5 मीटर पर सेकेंड निकाली है और आदमी की किलोमीटर पर आवर में है और आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। तो हमने अब क्या है, मीटर है, किलोमीटर में जाना है तो 18 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। इसको हटाया, नीचे 10 आ गया, कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और ये आ गया 2 9 ज़ा, तो आप कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आती है 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अब इनकी क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड। अब वो कैसे निकलेगी, जितनी आपकी जो है लेंथ, जो स्पीड जो है आपकी ट्रेन की आई है उसमें से माइनस कर देंगे जितनी मैन की थी क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये आपके कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये तो ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में थी, इसको चेंज किया तो किलोमीटर पर आवर में इन दोनों को माइनस कर दिया। ऑप्शन देख लेते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर या 50 या 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन है 40, तो बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, मेक श्योर आपको ये वीडियो क्लियर होगी और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वो ये वीडियोस उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।